We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तगड़ी लड़ाई चल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष कानूनी जंग को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी जंग में मोदी सरकार की दलीलें रख रहे हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। सुप्रीम कोर्ट में जब विपक्ष कानून को रद्द करने की बात कह रहा था, तब तुषार मेहता ने ऐसा दांव चला कि बाजी ही पलट गई। अब जहां सॉलिसिटर जनरल कानूनी जंग को जीतने के लिए दाव पेच लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार भी बड़ा कदम उठा रही है। सरकार ने कानून की खूबियों को गिनवाने के लिए ऐसा प्लान बनाया जिससे विपक्ष भी हैरान हो गया, और इसकी शुरुआत की गई है चुनावी राज्य बिहार से। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद पूरे देश में बीजेपी वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चलाएगी। इसके तहत भागलपुर में शुक्रिया मोदी भाईजान के नाम से पहला कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने बड़ी संख्या में जुटे मुस्लिम समुदाय के लोगों को संबोधित किया। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत आयोजित पहले शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुटे मुस्लिम समुदाय को संबोधित करते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा कि नया वक्फ कानून मुस्लिम समाज के कमजोर तबके के हक में बड़ा कदम है। नए वक्फ कानून के तहत किसी भी दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान की 1 इंच जमीन नहीं ली जाएगी। नए वक्फ कानून से वक्फ की जायदाद का नाजायज इस्तेमाल रुकेगा और मुस्लिम समाज के गरीब, यतीम, विधवा को उनका हक मिलेगा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के फ्लोर पर जो कहा, उसमें किसी तरह के शक की कोई गुंजाइश नहीं है। दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान या जो भी धार्मिक कमेटियां होंगी, उसमें सिर्फ मुसलमान ही होंगे। प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए ही सिर्फ गैर मुसलमानों का दखल होगा। आपको बता दें कि वक्फ कानून की जंग को जीतने के लिए खुद पीएम मोदी जोर लगा रहे हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें वक्फ संशोधन कानून के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि ये समुदाय की लंबे समय से लंबित मांग थी। उन्होंने प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के विजन पर भी भरोसा जताया। अब इस मुलाकात से साफ है कि कुछ मुसलमान पीएम मोदी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और कुछ मुस्लिम समुदाय ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। यहां तक कि वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 70 याचिकाएं दायर की गई, जिन पर सुनवाई जारी है। 2 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस चली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वक्त दिया है। 7 दिन की मोहलत दी गई है ताकि सरकार समय पर अपना जवाब दाखिल कर सके। वहीं इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मोदी सरकार की जबरदस्त तरीके से दलीलें रखी, जिसके बाद उन्हें मोहलत मिल गई। अब देखना होगा कि इस कानूनी जंग में जीत किसकी होती है।